एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे और आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे होंगे। जिन स्टॉक्स के ऊपर मैं अब ये आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूं, इसके अंदर 10 स्टॉक्स हैं जो निफ्टी इंडेक्स के ही स्टॉक्स हैं और इनके ऊपर मैं अपना व्यू हफ्ते में एक बार यानी वीकली बेसिस पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और जो पिछला वीक कंप्लीट हुआ है, जो 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक का था, उसके रिजल्ट्स को भी साथ साथ में मैं शेयर करूंगा और उससे रिलेटेड वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। आप उस वीडियो को देखिए जो मैंने पिछले वीक को शुरू होने से पहले पोस्ट किया था और वीक कंप्लीट होने के बाद आप खुद एनालाइज कर सकते हैं। अब मैं जो ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा वो 16 अगस्त से लेके जो 20 अगस्त तक के 5 सेशन होंगे, उनके अंदर क्या पॉसिबिलिटीज दिख सकती है, मैं उनके ऊपर अपना व्यू तकरीबन वीक शुरू होने के भी 12 से 14 घंटे पहले आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और साथ साथ में एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप मैंने शुरू किया था रिसेंटली, जो तकरीबन 1 मंथ के आसपास कंप्लीट होने वाला है, उसके रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया मिल रहे हैं। अगर मैं केवल फ्राइडे सेशन की बात करूं तो उसके अंदर अगर मैंने 5 से 6 स्टॉक्स के बारे में बात करी है तो उसके अंदर 6 स्टॉक्स में से 5 स्टॉक प्रॉफिट के अंदर क्लोज कर दिए हैं हमने। और जो 2 दिन पहले मैंने रिजल्ट्स ओरिएंटेड स्टॉक्स को पिक किया था, जिनका रिजल्ट्स मार्केट क्लोज होने के बाद आना था, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प, अशोका लेलैंड को मैंने शॉर्ट किया था और हीरो मोटोकॉर्प को मैंने लॉन्ग किया था, क्योंकि मुझे कंफर्म था कि अशोका लेलैंड के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। और ऐसा हुआ भी। अगला सेशन ओपन हुआ, स्टॉक 5% नीचे चला गया। और उसके ऑपोजिट हीरो मोटोकॉर्प के रिजल्ट उतने बढ़िया तो नहीं आने थे, लेकिन बुरे भी नहीं आने थे। उसका इंपैक्ट यह हुआ कि वो मेरे बाइंग प्राइस से 50 रुपीज ऊपर चला गया। तो दोनों स्टॉक्स के अंदर मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। सिप्ला के अंदर इंट्राडे के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा, 7-8 पॉइंट्स की एकदम से मूव दिखी। एफएमसीजी सेक्टर के अंदर मैंने पेयर ट्रेडिंग बना रखी है। तो अगर आप मेरे साथ उस ग्रुप में आएंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आपको उसके लिए पहले 1 हफ्ते तक कोई पे नहीं करना। आप मुझे देखिए, आपको मेरे रिजल्ट्स पसंद आए और तभी आप मेरे साथ कंटिन्यू करिए, अदरवाइज आप मेरे ग्रुप से एग्जिट खुद हो सकते हैं। और मैं कभी स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं करवाता, क्योंकि जहां स्टॉप लॉस हिट हुआ आप अपने ट्रेड से लॉस लेके एग्जिट होंगे। और मैं हेजिंग के थ्रू ट्रेड करवाता हूं, जिसमें आपकी पॉसिबिलिटी लिमिटेड रिस्क के साथ अनलिमिटेड प्रॉफिट की रहती है। मार्जिन 1/4 से भी कम लगता है अगर आप हेज होंगे, और प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी पूरे मंथ बनी रहती है। तो यह एक बहुत अच्छा बेनिफिट है इस चीज का। अगर मेरे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे एक ईमेल आईडी है जो मेरी है, उसके ऊपर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल आप मुझे फॉरवर्ड कीजिए, मैं खुद आपको ऐड कर लूंगा। अब बात करते हैं ओएनजीसी के ऊपर। देखिए, ओएनजीसी के अंदर हमने 121 के प्राइस से हमारे पास ऑलरेडी पोजीशन है और पहले 2-3 बार हम बहुत अच्छे प्रॉफिट से इसमें से एग्जिट हो चुके हैं। और एक मैंने पिछले वीक में क्या कहा था कि अगर 116 के ऊपर आपको क्लोजिंग मिले, 116 के ऊपर, तो आप लॉन्ग पोजीशन कैरी कर लीजिएगा। नहीं, और मैं 5 कैंडल पीछे जाता हूं, 1 2 3 4 5। जब ये कैंडल बनी तो मैंने वीडियो पोस्ट की थी, 116 का प्राइस रखा था। उसके बाद हम नीचे देखिए कहां चले गए, 114, अगले दिन 113, 116 का प्राइस कहीं दिखाई नहीं क्लोजिंग बेसिस पे। ये प्राइस दिखा 117.40 का, यानी यहां हमारी लॉन्ग पोजीशन आ गई एक और अब हमारे पास 2 पोजीशन है, इसको हम एज इट इज कैरी करेंगे।
अब आपको अगले हफ्ते करना क्या है, जिसको नया ट्रेड लेना है। देखिए क्लोजिंग आई है अपनी 3-4 मूविंग एवरेजेस के बीच में, तो जब तक 115 के ऊपर स्टॉक है चिंता नहीं होनी चाहिए। एक रेंज बाउंड है, दोनों तरफ की मूव स्टॉक दिखा रहा है, तो 115 के नीचे क्लोजिंग आने पर 2-3 रुपए नीचे जा सकता है। लेकिन अगर इस हफ्ते में इस स्टॉक ने 118 या 119 का प्राइस दिखाया तो हम अपनी एग्जिस्टिंग जो हमारी पोजीशन 2 है उसको निकालेंगे, उससे एग्जिट करेंगे। वो है 116 और दूसरी भी 116 की है, और बचेगी 121 की, उसको हम एज इट इज कैरी करेंगे। तो नए पोजीशन के लिए थोड़ा सा, जिसको नया पोजीशन लेना है, इस स्टॉक को थोड़ा सा फिलहाल अवॉइड करें। अब बात करते हैं सन फार्मा। देखिए सन फार्मा को हमने पहले यहां से 3 जो हमारे पास पोजीशन थी, कितना अच्छा प्रॉफिट बनाया था हमने। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस को देख लीजिए, बहुत अच्छे प्रॉफिट पे हम निकले थे। और उसके बाद मैंने क्या कहा था कि हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। जब ये प्रॉफिट आ गया, आरएसआई ओवरबॉट हो गई, उसके बाद मैंने कहा था कि 770 और 780 के बीच में आए प्राइस तो हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। अगले दिन हम एग्जिट हुए पहले तो, और इसी में हमारी शॉर्ट पोजीशन भी बन गई। पहले प्रॉफिट से हमने अच्छे पैसे बनाए, उसके बाद हमने शॉर्ट पोजीशन ली क्योंकि आरएसआई ओवरबॉट हो चुकी थी। उसका असर क्या हुआ कि हम अगले दिन ट्रैप हो गए और पूरे वीक ट्रैप ही रहे, कोई फायदा नहीं हो रहा था। लेकिन हमने इस पोजीशन को कैरी किया, शॉर्ट पोजीशन को, अगले हफ्ते भी, जो ये हफ्ता था। और आप पहले ये देखते हैं कि हमें कहां के रिजल्ट मिले। देखिए अभी जो हमारी क्लोजिंग आई है 9 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर ही, और यहीं पर हमने शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है। हमें दिक्कत क्या हो रही है कि जो हमने हेजिंग कर रखी है उसका जरूर हमें थोड़ा सा प्रीमियम का लॉस हो रहा है, अदरवाइज फ्यूचर्स के अंदर लॉस नहीं है। और हमारे पास नीचे से हमने 3 पोजीशन के अंदर बहुत अच्छे पैसे बनाए हैं लॉन्ग साइड पर। तो इस पोजीशन को थोड़ा सा और कैरी करेंगे अगले हफ्ते। हो सकता है कि एक बार आपको 760 और 750 के टारगेट्स दिख जाएं। नया पोजीशन हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर गिरावट आती है 760 750 के आसपास, तो जिसको नई लॉन्ग पोजीशन बनानी है वो लॉन्ग पोजीशन बना सकता है। एचडीएफसी लाइफ, इसमें अभी तक हमारे पास अभी कोई फिलहाल पोजीशन नहीं थी, और मैंने ये कहा था पिछले हफ्ते में अगर 660 और 670 के बीच में प्राइस मिले तो आप लॉन्ग पोजीशन लीजिएगा। ये मैंने पिछले हफ्ते बोला था, अगले हफ्ते में जो हफ्ता बीता है। अब आते हैं कि 670 का प्राइस हमें मिला, 660 का प्राइस मिला। देखिए 1 2 3 4 5, ये कैंडल जब 5 इस हफ्ते की है, मैंने यहां पर वीडियो पोस्ट की थी जब ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, उस दिन शाम को। देखिए अगले दिन ही हमें 660 और 670 के बीच का प्राइस मिल गया। मैं क्लोजिंग प्राइस तो नहीं कहूंगा, 660 के 5 के आसपास हमने लॉन्ग पोजीशन ले ली थी। हमने 660 का भी वेट नहीं किया, जबकि अगले दिन 660 के टारगेट भी दिखे, और वो पोजीशन हमारी बन गई है पिछले हफ्ते, और जो अभी तक कैरी है। अभी क्लोजिंग मिली है हमें 670 की, तो जहां हमने पोजीशन बनाई वहां से भी हम 5 रुपए ऊपर हैं। हां, तकरीबन 4 रुपए का नुकसान पुट के अंदर भी हो रहा है, जो पुट हमने बाय की थी, क्योंकि एक हफ्ता बीत गया और प्रीमियम उसका डिके हो गया। लेकिन अगर आप फ्राइडे मॉर्निंग की बात करें तो उसमें हमने 678 तक के भी टारगेट देखे। तो उस टाइम अगर हम पोजीशन से एग्जिट हो जाते तो बहुत अच्छे प्रॉफिट से निकल जाते। लेकिन जाते जाते बड़ी गिरावट और लोएस्ट साइड पर इसने क्लोजिंग दिखाई है, ये थोड़ी सी चिंता की बात है। अगर इसने 668 ब्रेक किया तो एक गिरावट दिखा सकता है। तो जिसको बाय करना हो, डिप पर बाय करना हो, अगर इस हफ्ते में फिर से 660 के प्राइसेस दिखें तो लॉन्ग कर सकते हैं। अब बात करते हैं एनटीपीसी। देखिए एनटीपीसी में हमारी 2 पोजीशन ऑलरेडी लॉन्ग है। एक 116
और एक 116.5 पर, और साथ में नेकेड पोजीशन कोई नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, हमारे पास पुटों के 7 पोजीशन लॉन्ग है, और मैंने टारगेट बनाया था एग्जिट करने का 119 का। पहले देखें पिछले 5 दिन, 1 2 3 4 5, जब ये कैंडल बनी थी तो मैंने वीडियो पोस्ट की थी, और इस कैंडल में क्लोज होने पे मैंने कहा था कि हमें 119 पर एक बार एग्जिट होंगे, और अगले दिन प्राइसेस देखिए कहां खुले, 120। तो हमने 120 पर तो एग्जिट नहीं किया, लेकिन जो हमारा टारगेट था, मेरा क्या होता है कि जो मैं जहां पर मैंने एग्जिट करना होता है मैं वो ट्रेड डाल देता हूं। अगर स्केयर ऑफ हो गया तो हो गया, मैं लालच नहीं करता, ना ही प्राइस की मूवमेंट के साथ अपने जो मेरा टारगेट प्राइस होता है उसको ऊपर नीचे करता हूं। अगर वो स्केयर ऑफ हो गया तो हो गया, चाहे उसके बाद स्टॉक 10 रुपए ऊपर जाए चाहे 15 रुपए ऊपर जाए, मेरे को मेरा प्राइस मिल गया तो मैं एग्जिट हो गया। तो मेरा 119 का प्राइस मिल गया मुझे, और मैं एग्जिट हो गया। और उसके बाद हमने फिर से वेट एंड वॉच की एक स्ट्रेटजी अपनानी थी, गिरावट पर हमें बाय करना था, और अगले दिन देखिए उसी दिन एक बड़ी गिरावट आई, उसके अगले दिन और एक बड़ी गिरावट आई, और 113 के टारगेट दिखे, लेकिन हमने इसको लिया 115 पर। ये मैंने पिछली वीडियो में ये तो नहीं कहा था कि हमें कहां पर बाय करना है, लेकिन मैंने बाय किया 115 के प्राइस पर, और वो पोजीशन को होल्ड किया। उसके बाद देखिए फिर से मूव हमें 119 की मिली। तो कितनी जबरदस्त एक वॉलेटाइल ये स्टॉक है, जो पिछले 4 दिन से एक बड़ी मूव दिखा रहा है। अब हमारे पास स्टॉक 115 पर लॉन्ग है, उस पोजीशन को अभी भी मैंने होल्ड किया हुआ है, क्योंकि पिछली 2 पोजीशन में भी हमें प्रॉफिट आ गया था, और इसमें भी मैं 4 रुपए प्रॉफिट पे बैठा हुआ था। हाँ, जाते जाते थोड़ी सी करेक्शन दिखी जरूर है, लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर 117 ब्रेक करता दिखा तो मैं एक बार 2 रुपए का ही प्रॉफिट लेकर निकल जाऊंगा, अदरवाइज मैं वहां तक होल्ड करूंगा। और जो मैं सुबह सुबह ही ऑर्डर प्लेस कर देता हूं तो नीचे की तरफ, जैसे मुझे अगर 115 पर निकलना है, प्राइस चल रहा है 118 का, अगर मैं नीचे निकलूंगा तो 3 रुपए का नुकसान खाऊंगा, लेकिन फिर भी वो मेरा ट्रिगर प्राइस होता है कि उसके नीचे मुझे अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं करना, अपना जितना भी प्रॉफिट मिलेगा लेके एग्जिट करूंगा। तो अब कोई नया ट्रेड भी करना चाहता है, गिरावट गहराए, तो फिर से 116 और 115 के बीच में लॉन्ग कर सकता है। अब बात करें एलएनटी की। देखिए एलएनटी को आपको पता होगा, पहले हमने शॉर्ट करके पैसा बनाया, फिर लॉन्ग करके पैसा बनाया, और फिर से शॉर्ट करके पैसा बनाया था। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अगर 1610 ब्रेक हो नीचे की तरफ तो आप 30 से 40 रुपए के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। अब पहले मैं 5 कैंडल पीछे आता हूं, देखिए 1 2 3 4 5, ये कैंडल बनी, मैंने वीडियो पोस्ट की। इस वीडियो में मैंने कहा कि अगर आपको 1610 के नीचे ट्रेडिंग मिले तो आप शॉर्ट पोजीशन लीजिए 30 से 40 रुपए के लिए। और देखिए उसके नीचे हमें यहां पे ट्रेडिंग मिली, और 30 पॉइंट मैंने 1590 का टारगेट बोला था, और आप देखिए 15590 का टारगेट आपको सेम डे मिला। अगर कोई यहां नहीं निकल पाया तो अगले दिन भी मिला। आप देखिए यहां पे, और यहां पर मैंने क्या किया था, पहले आपको शॉर्ट करना है, शॉर्ट करके पैसे बनाने हैं। जब आपका 1590 का टारगेट आ जाए तो वहां से आपको अपनी पोजीशन रिवर्स करनी है और लॉन्ग साइड पर बैठना है। और देखिए वहां से पोजीशन हमने रिवर्स की, लॉन्ग साइड पर बैठे, और उसके बाद हाँ स्टॉक नीचे जरूर गया, 1570 तक गया, लेकिन हमें चिंता नहीं थी, हमारे पास पुट थी। पुट को हेजिंग के लिए हमने यूज किया और फ्यूचर्स को ट्रेड के लिए। और उसके बाद देखिए अगले दिन में भी गिरावट रही, और उसके अगले 2 दिन आप देखिए स्टॉक कहां पहुंच गया, 1670। और आपको एक चीज और बता दूं, इस स्टॉक से अभी हमने एग्जिट नहीं लिया है। जो पोजीशन हमारी नीचे से 1590 से बनी हुई है वो अभी भी लॉन्ग है। मेरा यह मानना है कि मंडे को मैं अगर इसके ऊपर खुला तो ये जो क्लोजिंग प्राइस है इसी को मैं एज ए स्केयर ऑफ ऑर्डर डालकर, साथ में ट्रिगर प्राइस भी सेम डालकर इसको स्केयर ऑफ ऑर्डर डाल दूंगा। उसके ऊपर ये जितना जाए ऊपर जाता रहेगा वो मेरा एडिशनल प्रॉफिट होगा। अदरवाइज अगर नीचे की तरफ जाता है तो मेरा ट्रेड स्केयर ऑफ हो जाएगा, तो मैं यहां से अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाऊंगा। ये है मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अब जिसको नई एंट्री लेनी है वो एक बार वेट करे, 1620 और 1610 के आसपास मिले तो लॉन्ग करे, अदरवाइज थोड़ा सा शांत होकर बैठ जाए। HCL टेक, देखिए HCL टेक में
हमारे पास कोई पोजीशन नहीं थी और हमें पोजीशन कहां लेनी थी, अगर स्टॉक 1030 1035 के बीच में आता तो वो तो पहले देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 मैंने यहां पर वीडियो पोस्ट की थी। उसके बाद मैंने कहा था कि हमें लेना है एंट्री 1030 1035 के बीच में, तो वो प्राइस तो अगले हफ्ते मिला नहीं और वहां से ये स्टॉक भागता चला गया है। तो अब हमें करना क्या है, पहले देखें आरएसआई क्या है। देखिए आरएसआई हो गई है इसकी 78 के आसपास, तो जो हाईली ओवरबॉट जोन है। अब हम यहां से अगले हफ्ते, अभी फिलहाल हमारी इसके अंदर कोई पोजीशन नहीं है और अब यहां से हम इसमें शॉर्ट पोजीशन लेंगे। ओवरबॉट हो चुका है, 112021 के आसपास की क्लोजिंग आई है। जहां भी ये खुला मंडे के सेशन में, जहां भी खुला, चाहे ऊपर खुले या नीचे खुले, एक बार कॉल बाय करके, एट द मनी कॉल बाय करके, जहां हम फ्यूचर सेल कर रहे होंगे वही कॉल बाय करनी है और साथ में फ्यूचर्स को सेल करना है टारगेट 1070 के लिए। और जिसको लॉन्ग साइड पर ट्रेड करना है उसको वेट करना होगा कम से कम 107 और 1040 के बीच के प्राइस का। कोल इंडिया, देखिए कोल इंडिया में हमारे 145 पुट के साथ एक पोजीशन ऑलरेडी लॉन्ग है और आगे मैंने वेट करने के लिए बोला था। मैंने ये कहा था कि एक बार ये 147 46 क्रॉस करेगा तो एक मूव पकड़ेगा, लेकिन देखिए इंट्राडे में तो ये 2 बार गया 146 के ऊपर, लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली। अब मैं 5 कैंडल पीछे चलता हूं। देखिए 1 2 3 4 5 ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, मैंने वीडियो पोस्ट की। अगले दिन देखिए खुले कितने ऊपर, 147 के ऊपर खुले, लेकिन क्लोजिंग बेसिस के ऊपर मैंने कहा था कि अगर 147 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो लॉन्ग ले जाएगा। उसके बाद ही एक बड़ी गिरावट आ गई, क्लोज हुए हम 143। उसके बाद अगले दिन भी हम नीचे ट्रेड करते रहे, अगले दिन भी ट्रेड नीचे ही करते रहे। उसके अगले दिन यानी थर्सडे को हम 146 तक गए और फ्राइडे को भी 146 तक गए, यानी 147 के ऊपर हमें ट्रेड नहीं मिला, तो हमें और लॉन्ग नहीं बना पाए। एक एग्जिस्टिंग पोजीशन हमारे पास 145 की है जो लॉन्ग साइड पर है। अब यहां से करेंगे क्या, देखिए फिर से क्लोजिंग वीक आई है, 143 के आसपास की क्लोजिंग आई है, तो इसीलिए थोड़ा सा इसे अभी भूल ही जाइए। अगर 141 के आसपास आए, 142, देखिए मैं आपको थोड़ा सा इस लाइन को हाईलाइट कर देता हूं, आपको आसानी रहेगी समझने के लिए। आप ये देखिए, ये एक ऐसी ट्रेंड स्पोर्ट है जिसके ऊपर ये स्टॉक कम से कम 7 से 8 बार लौटा है और वो है 142, 141.50 मान लीजिए। यहां से ये 7 बार लौटा है, तो अगर गिरावट गहराती है तो यहां से लॉन्ग कीजिए, ना कि यहां से। तो 141.50 या 142 यहां से आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं गिरावट में, तब तक थोड़ा सा इंतजार कीजिए। देखिए बीपीएल में 5 कैंडल पीछे जाता हूं, 1 2 3 4 5, और ये कैंडल जब एक डोजी कैंडल बनी थी तब मैंने वीडियो पोस्ट की थी और सभी मूविंग एवरेजेस के बीच में क्लोजिंग थी। और मैंने इस दिन तक हमारे पास धीरे धीरे करके 4 पोजीशन हो चुकी हैं और जिसके अंदर हम ट्रैप होके फंसे हुए हैं। और मैं आपको बता देता हूं प्राइसेस क्या हैं। 460 पर हमारी 2 पोजीशन है, 465 पर है, 475 पर है, और ये चारों ही पोजीशन हमारी पुटों के साथ हैं। और चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि पुटों का प्रॉफिट हम पिछले महीने ले चुके हैं। हाँ, उससे एक्स्ट्रा थोड़ा सा हमने फ्यूचर्स के अंदर लॉस भी दिया है, लेकिन हमारी एवरेज अब बहुत नीचे की है। ये मत मान के चलिएगा कि 460 की ही हमारी एवरेज है, हमारी एवरेज बहुत नीचे की है और वहां से हमने लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है। लेकिन इस स्टॉक को 460 के 455 460 के आसपास बहुत बड़ी हर्डल फेस हो रही है। आप देखिए क्रॉस ही नहीं हो पा रहा, जाता है ऊपर फिर से गिरावट आ जाती है। तो जिसको नया ट्रेड लेना है, देखिए इसके अंदर जबी की 58 रुपीज के आसपास का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, उसके बावजूद स्टॉक के अंदर मूवमेंट नहीं है। यह थोड़ी सी चिंता की बात है क्योंकि जितना बड़ा डिविडेंड स्टॉक डिक्लेयर करता है तो उसके अंदर ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट देखा जाता है। यह मैं आपको एक दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कभी कि क्यों ज्यादा डिविडेंड देने वाले स्टॉक मूव नहीं करते। तो अगला वीक के लिए मैं कहूंगा कि नया ट्रेड मत लीजिए। हमारे पास ऑलरेडी 4 ट्रेड हैं, तो हम ट्रैप हैं। हमारा ट्रेड अगर 470 के आसपास आएगा तो हम बहुत अच्छे प्रॉफिट में वैसे क्लोज हो जाएंगे। अगर आप
ट्रेड लेना ही चाहते हैं बीपीसीएल में, तो एक बार क्लोजिंग 460 के ऊपर आने दीजिए, क्लोज हो जाए, उसके बाद लॉन्ग पोजीशन ले जाइएगा, अदरवाइज नहीं। एशियन पेंट्स, देखिए अगर मेरी वीडियोस को देखते हैं आप तो आपको पता होगा एक बार हम इसमें 3000 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करके बैठ गए थे और एक बार 3200 तक प्राइस चला गया था, ट्रैप हो गए थे, लेकिन अनलिमिटेड लॉस की पॉसिबिलिटी नहीं थी क्योंकि हमारे पास कॉल बाय थी 3000 की। एक अकलमंदी हमने उस टाइम ये की कि 3200 के आसपास जाके हमने कॉल का प्रॉफिट बुक किया 3000 वाली का और कॉल शिफ्ट कर दी 3200 पर, और उसके बाद क्या गिरावट आई आप देखिए, यहां से कितनी जबरदस्त गिरावट आई और हम बहुत जबरदस्त प्रॉफिट में आ गए। उसके बाद हमने पोजीशन शॉर्ट वाली काट के रिवर्स में लॉन्ग साइड पर बनाई। अगर मेरी वीडियोस को नहीं देखा आपने तो जरूर देखिए, एक वीडियो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही है, वहां पर हमने 2950 के आसपास पुट बाय की और जो फ्यूचर्स को बाय किया 2975 के प्राइस पर। उसका रीजन हमने 25 रुपए का और एडिशनल एक्स्ट्रा रिस्क उठाया, लेकिन स्टॉक वहां से एक बार अच्छा मूव कर गया, आप देखिए यहां तक चला गया। लेकिन कुछ चीजें होती हैं आपकी किस्मत में नहीं होती, तो हमने यहां से एग्जिट नहीं आए, घूम फिर के हम फिर वहीं वापस आ गए। तो 2950 वाली पुट का प्रीमियम थोड़ा रिड्यूस हो चुका है क्योंकि प्राइस फिर से वहीं वापस आ गया है और इस बीच में आपके एक हफ्ता खत्म हो गया। अब ये स्टॉक मूव करेगा कब? अगर क्लोजिंग बेसिस पे 3010 को क्रॉस करके क्लोज दे दे, उस केस में आपको 3070 के टारगेट दिख सकते हैं। तो अगर आपको लॉन्ग पोजीशन लेनी है, इसको बहुत जबरदस्त सपोर्ट है 2965 की, वो ब्रेक होता है तो स्टॉक बहुत वीक हो जाएगा और 3010 इसके ऊपर क्लोज होने पर 60 से 70 पॉइंट की एक मूव आपको दिख सकती है। रेंज बाउंड है, कंसोलिडेट कर रहा है। अब ब्रेक डाउन मिलता है या ब्रेकआउट मिलता है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मेरे को संभावना है थोड़ा सा ऊपर जाने की है। रीजन मैं आपको बता देता हूं, इंटरनेशनल मार्केट में अंदर ऑयल प्राइसेस काफी नीचे आ गए हैं और आगे जैसे फेस्टिवल सीजन है, आपको पता है कि दिवाली के आसपास ऑयल डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एशियन पेंट्स की पेंट्स की डिमांड, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के अंदर ज़्यादातर लोगों के अंदर ट्रेंड होता है कि दिवाली के आसपास वो अपने घर को पेंट कराते हैं, तो कंजम्पशन काफ़ी बढ़ जाती है। प्रोडक्ट आपकी देखिए सेल्स बढ़ गई और जो एक्सपेंसेस है, जो प्रोडक्ट को खरीदने के एक्सपेंसेस होते हैं, जो ऑयल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है उसके अंदर आपको पेमेंट कम करनी है, तो आपको मार्जिन्स बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं हम अदानी पोर्ट। देखिए अदानी पोर्ट, अगर मेरी वीडियोस को आप तकरीबन पिछले 2 महीने से देख रहे हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि 865 के आसपास के प्राइस पर हमने पहले इसमें शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, जिसके अंदर अगले दिन एक सर्किट लगा, उल्टा सर्किट लगा और हमने इतना जबरदस्त पैसे बनाए, तकरीबन 150 रुपए के आसपास हमने प्रॉफिट लिया। उम्मीद थी कि एक सर्किट और लगेगा, लेकिन उसी दिन एक रिकवरी देखने को मिली और हमने जो एग्जिट लिया वो 754 के आसपास लिया और वहां से हमने पुट भी बाय की 750 के आसपास की, और जो शिफ्टिंग की वो 650 के प्राइस पर की। तो 100 रुपए के आसपास का, 100 नहीं तो 60 to 65 रुपीज पुट के अंदर भी मिल गए, तो तकरीबन 150 से पौने 200 रुपए प्रॉफिट के साथ हम इस ट्रेड के अंदर बने हुए हैं अभी भी। और अगस्त के अंदर हमने कैरी की पोजीशन 650 के आसपास की पुट के साथ। 650 के मुझे ध्यान नहीं है कि स्टॉक्स बहुत सारे हो जाते हैं, तो इसलिए एक बीच का मैं प्राइस पकड़ कर बताता हूं कि 650 के आसपास की पुट थी, उसको बाय किया हुआ है और फ्यूचर्स को लॉन्ग रखा हुआ है। और मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था अगर 715 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली आपको दिख सकती है, जो इसके स्टॉक को 760 765 तक ले जा सकती है। तो पहले देखते हैं कि हमें क्लोजिंग 715 के ऊपर मिली, 1 2 3 4 5, इस कैंडल में आप देखिए 711 की ही क्लोजिंग मिली, तो ट्रेड तो पिछले हफ्ते मिला नहीं हमें। और
अगले हफ्ते के लिए अगर आप कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो एक बार वही प्राइस रहेगा 715 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो आपको 50 से 60 पॉइंट की एक रैली देखने को मिल सकती है। तो ये स्ट्रेटजी रहेगी नेक्स्ट वीक के लिए, हमारे पास पोजीशन है, हम उसी को कैरी करेंगे। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और आप सभी को पता है कि मेरी ये वीडियो वीकली बेसिस पर होती है, और ये जो मैंने व्यू आपके साथ शेयर किया है ये 16 अगस्त से लेके जो 20 अगस्त तक का वीक होगा, 5 ट्रेडिंग डेज होंगे, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। आप चाहे तो डेली या वीकली बेसिस पर भी मेरी इस वीडियो को देखकर आप कंपेयर कर सकते हैं कि मेरे रिजल्ट्स कैसे रहे। और अगर आपको कहीं पर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछकर, लिखकर आप मुझे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और एक मेरी आपसे विनती होगी, आप मुझसे यह काम मत करवाइए कि आप किसी स्टॉक में पहले ट्रेड ले चुके हैं, अब आप फंस गए हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि सर इसमें बताओ अब मैं क्या करूं। भाई जब गलती आपने की है तो दिमाग भी उसमें खुद लगाइए, यह नहीं कि मिस्टेक आप कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन आप मुझसे पूछ रहे हैं। तो देखभाल कर जब मैं आपको सामने वीडियो दे रहा हूं, हेजिंग क्राइटेरिया बता रहा हूं, पोजीशन ले रहे हो केवल ऑप्शंस को बाय करके, तो आप 100% रिस्क तो उठा ही रहे हो। तो उस केस में मैं भी क्या कर सकता हूं आपके साथ। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सकें। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड